इतना था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं। यदि मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस समय कोरोना वायरस ने वैश्विक महामारी बनकर पूरे विश्व में त्राही त्राही मचा रखी है। हम सब, पूरी दुनिया लॉकडाउन में घर के अंदर कैद हो गए हैं। बहुत सारे लोग जिनका नियम था रोज का, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, चर्च जाना, गुरुद्वारे जाना, उनका वह नियम टूट गया है और उनके मन में ये गिल्टी है कि ईश्वर ने अपने आप को उनसे दूर कर लिया है। नहीं, ईश्वर कभी अपने आप को आपसे दूर नहीं करते, आप ही करते हैं ऐसा। ये आप ही कर सकते हैं। ईश्वर ने तो आपको बहुत सुंदर मौका दिया है कि आप उन्हें मंदिरों में नहीं, मस्जिदों में नहीं, गुरुद्वारे में नहीं, चर्च में नहीं, अपने अंदर ढूंढिए। ये उन चार दीवारों में कैद नहीं रह सकते। ये सिर्फ उन चार दीवारों में कैद है ऐसी बात नहीं है। वो आपके अंदर है, कण कण में विद्यमान है, आपके अंदर विद्यमान है। आप बताएं, आपका जीवन कब तक है? जब तक आपकी सांसें हैं। जैसे ही सांसों की डोर टूटी, जीवन का सफर खत्म। तो ये सांसें हैं ना, जी हाँ, ये सांसें हैं। सांसें हैं ना, यही है अमृत। यदि अमृत है तो यही है ब्रह्म। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। आपकी सांसें ही हैं ब्रह्म। ये सांसें ही हैं, ईश्वर हैं ये सांसें जो आपके हृदय के अंदर धड़क रही है ना, वो ईश्वर का स्पंदन है। एक्चुअल में ईश्वर का स्पंदन है जो आपके हृदय में धड़क रहा है। ईश्वर की लोरी है। कभी सुनिए तो सही उसे। आप उसे बाहर मत ढूंढिए, अपने अंदर ढूंढिए। कभी एकांत में बैठिए। ये तो बहुत अच्छा मौका है। बहुत सारे गैर वाजिब कामों से आप मुक्त हैं, आपके पास समय है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, एकांत में बैठिए, अपनी सांसों को सुनिए, अपनी सांसों को गुनिए। इसमें ईश्वर की लोरी है। आप इसे ध्यान से सुनिए, ध्यान से यदि आप इसे गुनिए और यदि आप उस ध्यान में उतर जाते हैं ना, तो आपको पता चलेगा ईश्वर आपके हृदय में लोरी गा रहे हैं। ओ क्रिश्चियन इसे आमीन कहेंगे, मुस्लिम इसे आमीन कहेंगे, सिख इसे ओंकार कहते हैं और जैनिज्म और हिंदुज्म इसे ओम कहते हैं। जी हाँ, है तो ये ध्वनि जो आपकी सांसों के द्वारा झंकृत होती है पूरे समय। जैसे ही ईश्वर, आपकी ये सांसें ईश्वर के स्पंदन से जैसे ही इसका संपर्क टूटता है ना, तन का सफर यहीं खत्म हो जाता है। यही आत्मा तो अविनाशी है, उसका सफर चलता रहता है, फिर नए रूप में, फिर नई जगह, वो किसी नए सफर में निकल पड़ती है। किंतु आप उस तन का सफर तो वहीं खत्म जहां सांसों की डोरी टूट गई। तो इन सांसों को क्यों ना साधा जाए? साधिए, इन सांसों को साधिए, इन सांसों को सुनने की कोशिश कीजिए। सांसों पर ध्यान टिकाइए, शांत होकर एकांत में, ब्रह्म मुहूर्त में, जब आपको अच्छा लगे, जब आपको आपका मन हो। कोई मत कीजिए मंत्र, कुछ ज़्यादा बहुत कठिन आप आडंबर मत कीजिए, क्योंकि उन आडंबरों में जब आप उलझ जाते हैं ना, तो आप ईश्वर से दूर हो जाते हैं। आप मंदिर जाते हैं, फूल तोड़ते हैं, आरती करते हैं, आप उसी में उलझ जाते हैं। पूरा ध्यान आपका उसी में है। मेरी आरती का तेल तो नहीं गिर रहा, मेरी आरती का दीपक तो नहीं बुझ रहा, आपका पूरा ध्यान तो उसमें है। ईश्वर से तो आपका कनेक्शन है ही नहीं। आप उन आडंबरों को छोड़ दीजिए, अपने अंदर उतरिए, अपने सांसों में उतरिए, अपनी सांसों को सुनिए। आप एकांत में बैठ जाइए, सुखासन ले लीजिए, बाई हथेली के ऊपर दाहिनी हथेली रखकर जिस भी मुद्रा में आप बैठ सकते हैं, जिसमें भी आपको आराम लगता है। आप सीधे नहीं बैठ सकते तो टिक के बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे आप तकिया लगा लीजिए। आप जमीन में आलथी पालथी मोड़कर नहीं बैठते तो क्या हो गया, आप बिस्तर में बैठ जाइए। आप आराम कुर्सी में बैठ जाइए, आप जैसा बैठना चाहते हैं बैठिए, लेकिन
कुछ गहरी सांसें लीजिए, कुछ गहरी सांसें छोड़िए, ताकि आपका मन एकाग्र हो और उन सांसों को सुनने की कोशिश कीजिए जो आपके अंदर चल रही है। उनका आना, उनका जाना, उस पर ध्यान टिकाइए। जब आपका ध्यान टिक जाएगा तो आपको जो स्वर सुनाई देगा ना, वही तो ईश्वर की लोरी है, वही तो ईश्वर का स्वर है। आप उस स्वर को सुनकर तो देखिए, वही है परमानंद, वही है ब्रह्मानंद। जी हाँ, वही है, वही है, वही है, वही है, उसके आगे कुछ नहीं। जिस भी विधि से आप इस स्वर को सुन लेते हैं, इस संपर्क को आप पकड़ लेते हैं, आप आनंद में डूब जाते हैं। फिर कोई आपाधापी नहीं, जरूरी नहीं आप आरती करें, जरूरी नहीं कि आप पूरी विधि से, पूरे कर्म कांड से पूजा करें। आप अपने अंदर उतर जाइए, आप अपने अंदर उतर कर अपने उन सांसों को सुनिए। आपके अंदर ही ईश्वर है, ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं। इसीलिए आपको लॉकडाउन में बैठाए हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे आडंबर पाल लिए, बहुत सारे। आप सोचते हैं सिर्फ मंदिरों में भगवान है और आप मंदिरों के पीछे भागते हैं, मस्जिद के पीछे भागते हैं। नहीं नहीं, भगवान आपके अंदर है, आपके अंदर, इस अखिल ब्रह्मांड में, कण कण में वो हैं, जीवित हैं। उनके अंदर सांसों के रूप में चल रहे हैं। जो निर्जीव चीजें हैं उसमें भी ओंकार की ध्वनि गुंजित हो रही है, वो भी ऊर्जा का एक रूप है। आप उसे तोड़ कर देखिए, अणु, परमाणु, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये क्या है? ये ऊर्जा का रूप है। तो जहाँ भी ऊर्जा है ना, वही तो ईश्वर है, ईश्वर ही तो ऊर्जा है। सांसें ही तो अमृत है, अमृत ही तो ब्रह्म है, सांसें ही तो ब्रह्म है। और हर व्यक्ति के अंदर ना अर्धनारीश्वर रूप है। हर व्यक्ति, संसार का हर व्यक्ति अर्धनारीश्वर रूप में विद्यमान है। बायां जो उसका हिस्सा है वो नारी का रूप है और दाहिना हिस्सा है वो पुरुष का रूप है। जब हमारी दाहिनी सांस चलती है, जब हमारी दाहिनी सांस चलती है, जब हमारी दाहिनी सांस चलती है तो ये सूर्य स्वर कहलाता है, पुरुष स्वर है। हमें गर्मी महसूस होती है, ये शिव है, इस शिव आपके स्वर में चल रहे हैं। जब आपकी बाई नाक चलती है, बायां स्वर चलता है, आपको ठंडी महसूस होती है, ये स्त्री स्वर है, चंद्र स्वर कहते हैं। इसमें शक्ति आपके अंदर चल रही है, यानी कि हर व्यक्ति के अंदर शिव और शक्ति समन्वित रूप में विद्यमान है। फिर हम काहे को भाग रहे हैं? कहाँ भाग रहे हैं? मंदिरों के पीछे, मस्जिदों के पीछे, तीर्थ यात्राओं के पीछे? अरे आपके अंदर अखिल ब्रह्मांड है, उसमें उतरिए। सारी यात्राएं यही हैं, अमरनाथ, कैलाश, क्या देखना चाहते हैं आप? स्वर्ग, सब कुछ यही तो है। वैष्णव देवी की यात्रा करना चाहते हैं, जिसकी भी यात्रा करना चाहते हैं आपके अंदर है। आप यहाँ उतरिए, अपनी सांसों को साधिए, सुनिए। जब आपका बायां स्वर चलता है तो आपको कैसा महसूस होता है, आपका दाहिना स्वर चलता है तो आपको कैसा महसूस होता है। सुनिए सुनिए सुनिए। और जब आपका दोनों स्वर चलता है, जब बायां स्वर दाहिने स्वर में परिवर्तित होता है या दाहिना स्वर बाएं स्वर में परिवर्तित होता है, तो 4 सेकंड से 4 मिनट के बीच आपकी दोनों सांस चलती है, यानी मेरुदंड के बीचों बीच से सांस चलने लगती है। वो कौन सा समय है? वो तो ईश्वर का समय है, वही तो ईश्वर का समय है, वही तो ध्यान का समय है। यदि आपकी दोनों नाक चल रही है तो ये सिर्फ ध्यान के लिए है। आप अपनी सांसों को साधिए और किसी आडंबर में मत पड़िए। आपके अंदर ईश्वर है। यदि आप लॉकडाउन में फंसे हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे नहीं जा पा रहे हैं, चर्च नहीं जा पा रहे हैं, तो कोई गिल्टी नहीं, कोई बात नहीं, कोई गल नहीं। अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर उतरिए। और अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और इस जो मैंने कहा कि हमारे अंदर जो गुंजित होती है वो ध्वनि ओम की ध्वनि है। इसे अनाहत नाद कहते हैं। मेरा प्रिय, मेरे जीवन का प्रिय, अनुभूत, अलौकिक, मैं वर्णन नहीं कर सकती, वो अनुभव है ये। इसे अनाहत साधना कहते हैं। और इस साधना के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो मुझे फ़ोन करें और हम अब इसी तरह की जानकारी के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए
जय हिंद, वंदे मातरम।